बेडरूम पूरे घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। दिन भर थक हार के हम जो करके आए, हम चाहते हैं घर में बेडरूम में हमें शांति मिले। ऐसे में बेडरूम की लाइटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि बेडरूम में लाइटिंग किस हिसाब से प्लान करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अधिकतर लोग एक ट्यूबलाइट लगा देते हैं, हो गई भाई बेडरूम की लाइटिंग। कुछ और आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, फॉल सीलिंग में कुछ लाइट लगा देते हैं, हो गई बेडरूम की लाइटिंग। लेकिन नहीं, बेडरूम की लाइटिंग इससे कहीं ज्यादा आगे है, कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 ओम्स, जहां पर हम इंटीरियर रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब तो कर ही करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, वो ये कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो और चाहते हो कोई प्रोफेशनल उसमें आपकी हेल्प कर दे, तो हम उसमें बिल्कुल आपकी मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां एक लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, कॉल नहीं लगेगा उस पर क्लिक करना है। आप व्हाट्सएप के द्वारा सीधे हमारी टीम से जुड़ जाओगे और उनको आप जो चाहे जैसे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपको क्या डिजाइन करवाना है, कैसे डिजाइन करवाना है, और हमारी टीम आपका घर सुंदर बनाने पूरी पूरी हेल्प कर देगी। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का आरंभ। चलिए पहले आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप कभी अब 5 स्टार होटल में गए हो, ना भी गए हो, तो गोल कर देना इमेज 5 स्टार होटल की बेडरूम्स की। वहाँ एक चीज नोटिस करना, वहां पर सिर्फ एक ट्यूबलाइट नहीं टांगी जाती है, कोई लाइट का सोर्स नहीं दिया जाता। वहां पर लाइट के सोर्स के मल्टीपल लेयर्स दिखेंगे आपको। ऊपर हो सकता है कोव लाइट हो, उसके नीचे पैनल लाइट आ जाएंगी, फिर वो लैंप्स लटका देते हैं, फिर कोई स्टडी टेबल हो या टीवी यूनिट, उसके पीछे अलग लाइट आ जाती है। तो एक तरह से मल्टीपल लेयर्स ऑफ लाइटिंग बन जाती है। अब ऐसे ही उनके बेड पर रखे हुए पिलोस को देखना, पिलोस कभी भी उनके सिर्फ एक या दो पिलोस नहीं रखे होंगे, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पिलोस बने होंगे। यानी पहले बड़े पिलोस होंगे, उनके ऊपर छोटे कुशन्स होंगे, ऐसी मल्टीपल लेयर्स होंगी। इसको बोलते हैं लेयरिंग क्रिएट करना। और इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया का बहुत बड़ा हैक है कि अगर कोई भी चीज आपको अच्छी दिखानी है, वहां आप लेयरिंग क्रिएट कर दो। वैसे ही लेयरिंग हमें अपने बेडरूम में लाइटिंग के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। अब सवाल आता है कि बेडरूम में लेयरिंग ऑफ लाइट कैसे क्रिएट करी जाए। एक बेडरूम में 5 लेयर्स में लाइट दी जा सकती हैं। इनमें से शुरू की थी बिल्कुल मैंडेटरी है, जो आपको देनी ही चाहिए। लास्ट की तो ऐसी हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो बिल्कुल दीजिए। बेडरूम में सबसे पहली जो लेयर बनती है वो बनती है टॉप पर, यानी कोव में, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो। अब जो कोव निकाली जाती है फॉल सीलिंग के द्वारा बनती है। ये अलग अलग डिजाइन के अनुसार अलग तरह की कोव निकल सकती हैं। आप चाहे तो अंदर की तरफ कोव दे लो, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो, या दीवार की तरफ दे लो, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो, या इसके अलावा कोई भी डिजाइन जो आपको लगे अच्छा, वो आप दे सकते हो। ये वीडियो पीओपी के बारे में नहीं है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। मुद्दा सिर्फ ये है कि ये जो कोव है, ये सबसे पहली लेयर ऑफ लाइट आपकी बनाती है। तो एक बार आपने कोव बनवा ली, उसके बाद अगला स्टेप आता है इनके अंदर लाइट लगवाने का। लाइट लगवाने के दौरान आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो आप कोव्स के अंदर इस तरह की ट्यूबलाइट लगवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आप एलईडी स्ट्रिप लाइट लगवा सकते हो, जैसा साइड में देख पा रहे हो। तीसरा ऑप्शन होता है आप रोप लाइट लगवा सकते हो। लेकिन अब डिसाइड कैसे किया जाए कि क्या लगवाएं। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट पहले कोव के अंदर बहुत लगाई जाती थी, लेकिन अब मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। उसका रीजन सिंपल सा है, ट्यूबलाइट अलग अलग साइज में आती है, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट। लेकिन कोव का साइज क्या है, ये ट्यूबलाइट पर निर्भर कर नहीं सकता। यानी मान के चलो आपका कोव मान के चलते 10.5 फीट की है। अब आपने 10 फीट की ट्यूबलाइट लगा दी, लेकिन आखिर का जो आधा फीट है वो छूट गया, वहां पर कुछ लगा नहीं सकते। इस वजह से जब भी हम ट्यूबलाइट कोव के अंदर लगाते हैं, तो कई ऐसे स्पॉट बन सकते हैं जहां पर अंधेरा दिखे। अब वो लाइट में एक अनइवननेस दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। इसलिए ट्यूबलाइट आपको प्रेफर नहीं करनी चाहिए। प्लस ट्यूबलाइट जल्दी खराब भी होती है, वो भी अलग बात है। ट्यूबलाइट के अलावा अगला ऑप्शन आता है एलईडी स्ट्रिप लाइट का, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो। ये ऑप्शन अच्छा है, सस्ता भी है। इसमें फायदा ये होता है कि एक तो अफोर्डेबल ऑप्शन है, दूसरा एक सीमलेस लुक क्रिएट कर सकता है। फॉल सीलिंग और कोव के अंदर ही चिपक कर चला जाता है, और जब ये लाइट फेंकते हो तो बिल्कुल इवननेस के साथ फेंकते हैं, क्योंकि एक लेयर पे चिपक जाता है। अब इसमें 2 समस्या आती हैं, जिस वजह से मैं इसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखता हूं। पहले तो ये कि ये खराब थोड़ा जल्दी हो जाती है, और दूसरा ये कि कई बार इनके पीछे की जो ग्लू है वो छूटने लगती है, खराब हो जाती है। इस वजह से कई जगह से जो एलईडी स्ट्रिप लाइट गिर जाती है, और रिजल्ट ये होता है कि आपकी कई जगह जो लाइट है वो अनइवन दिखती है। तीसरा ऑप्शन आता है इस तरह की रोप लाइट का, जो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये बहुत अच्छा सीमलेस लुक देता है, आसानी से खराब नहीं होती और मजबूत चीज है, इसलिए लगाने में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत जरूर है। वो दिक्कत भी रोप लाइट की खुद की नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन जो इनको लगाना नहीं जानते उनकी दिक्कत ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि रोप लाइट में पीछे की तरफ कोई ग्लू नहीं होता जैसे स्ट्रिप लाइट में होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बस चिपकाते चले जाओगे। इसलिए कई इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, वो रोप लाइट को कोव के अंदर बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब रोप है, कहीं से आगे आएगी, कहीं से पीछे चली जाएगी, इस वजह से इसकी सीमलेस लुक बिगड़ जाती है और बीच में ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। इसका जो सही तरीका है वो ये है कि जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो, ये होती है एक पीवीसी क्लिप्स, जो आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगी, अमेज़न पे मिल जाएगी। आप इनको लीजिए, सबसे पहले अपने कोव में स्क्रू करवा लीजिए इनको, और इनके बीच में आप रोप लाइट को फिक्स करते चले जाओ। फिर आएगा आपका एकदम सीमलेस लुक। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप रोप लाइट लगवा रहे हो तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, स्ट्रिप लाइट से महंगी आती है। प्लस हो सकता है इलेक्ट्रिशियन भी इसके ज्यादा पैसे चार्ज करे, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा होती है। चलो, अब आप इन तीनों ऑप्शन में से किसी में भी जाओ, वो आपकी मर्जी है। बस जिसमें भी जाओ, ध्यान रखना आपको चूज करनी है वार्म व्हाइट लाइट। फर्स्ट लेयर ऑफ लाइटिंग हमेशा उसकी बनानी चाहिए। इस लाइट के लिए मैंने वार्म व्हाइट कलर इसलिए चूज किया है, उसका एक लॉजिक है, वो ये कि जब भी हमें कोव लाइट जलानी होती है, अक्सर हम तब जलाते हैं जब हम थोड़ा थका के आते हैं, हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं थोड़ी डिम लाइट में। ऐसे में आप नीचे कोई भी लाइट जलाना पसंद नहीं करोगे, आप कोव लाइट ऑन कर सकते हो और आराम से रिलैक्स कर सकते हो। हल्की रोशनी भी आती रहेगी,
रिलैक्स भी कर सकते हो। और रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी लाइट मानी जाती है वो होती है वार्म व्हाइट लाइट। चलिए, अब आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ लाइटिंग तैयार हो गई है। अब आते हैं सेकंड लेयर ऑफ लाइटिंग पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यही आपके पूरे रूम को रोशन करेगी। ये लेयर होती है फॉल सीलिंग के नीचे जो लाइट लगती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसकी। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन मेजरली होते हैं, पहला पैनल लाइट, दूसरा सीओबी लाइट। वैसे प्रोफाइल लाइट भी होता है, लेकिन उसकी बात आगे करेंगे। अभी के लिए मान के चलो कि पैनल लाइट है, सीओबी लाइट है। अब सीओबी में कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वो आपको देखना है, लेकिन मोटा मोटा हम इन चीजों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि इस लेयर में या तो आप पैनल लाइट यूज करोगे या सीओबी लाइट यूज करोगे। अब इनमें से आप जो लाइट डिसाइड करनी है कर लो, बस ध्यान रखना कि ये दीवार से 9 से 12 इंच दूर रहनी चाहिए, तभी इनकी लुक निखर कर आती है। दीवार के ज्यादा पास होगी तो लाइट ब्लॉक होगी, ज्यादा दूर होगी तो आंख में पड़ सकती है और उसका उतना ज्यादा फायदा हो नहीं पाएगा। इसलिए 9 से 12 इंच दीवार से दूर रहनी चाहिए। चलो, इनमें से कोई भी लाइट लगा लेंगे, लेकिन उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए। तो अगर आप पैनल लाइट लगवा रहे हो तो कोशिश करो कि दो पैनल लाइट के बीच में कम से कम 5 फीट का डिफरेंस रहे। लेकिन अगर आप सीओबी लाइट में जाना चाहते हो तो उनके बीच में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस काफी रहता है। ध्यान रखना कि ये कोई रूल नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतना जो डिस्टेंस है वो अच्छा लगता है, इससे कम अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई स्पेशल डिजाइन बनवा रहे हो तो इस रूल को आप बेंड कर सकते हो। अब अगला सवाल आता है कि सीओबी लाइट और पैनल लाइट में से चूज कौन सी करी जाए। उसके लिए मैं आपको एक सीधा सीधा रूल तो नहीं बता सकता, लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर बता दूंगा। वो ये कि अगर आप अपना घर खुद डिजाइन कर रहे हो तो या तो आप सारी पैनल लाइट ले लो, या फिर आप सीओबी लाइट और पैनल लाइट का कॉम्बिनेशन लो, कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सिर्फ सीओबी लाइट लेने जाओगे तो मैं कहूंगा कि इंटीरियर डिजाइनर की हेल्प ले लेना, क्योंकि इसमें बहुत एग्जैक्ट साइंस लगानी पड़ती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सीओबी लाइट है उनका जो बीम एंगल होता है वो 40 डिग्री का होता है। अब अगर ये 40 डिग्री के एंगल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गए तो बीच बीच में आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख जाएंगे, यानी जहां लाइटिंग नहीं पड़ती। ऐसे में रूम कहीं कहीं से लाइट अप ज्यादा हो जाएगा और कहीं कहीं से कम हो जाएगा। तो अगर आपका कोई प्रोफेशनल है जो लाइटिंग डिजाइन जानता है, उससे आप करवा रहे हैं तो ठीक है, आप पूरे बेडरूम में सीओबी लाइट लगवा सकते हैं। अगर नहीं तो या तो पैनल लाइट में चले जाओ या सीओबी लाइट और पैनल लाइट के कॉम्बिनेशन में जाओ, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा डिसीजन होगा। चलो, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपका एक रूम है, आप चारों कोनों में पैनल लाइट दे सकते हो, अच्छे खासे वॉट की 12 वॉट 15 वॉट ला लो, जो पूरे रूम को लाइट अप कर दे इन जनरल, क्योंकि उसका बीम एंगल बहुत अच्छा होता है। तो पूरे रूम को लाइट अप करने के लिए पैनल लाइट सबसे अच्छी होती है। लेकिन बीच बीच में डिजाइन पर्पस के लिए आप सीयूवी लाइट दे सकते हैं। जैसे आपकी कोई सीनरी या पेंटिंग है उसके वहां दे दी, आपकी कोई एक्सेंट चेयर है उसके ऊपर दे दी, आपके बेड के पीछे कोई चीज लगी हुई है या मास्टर वॉल बनी हुई है उसके ऊपर सीयूवी लाइट दे दी, उसको मोड़ दिया वॉल की तरफ तो वो हाईलाइट हो गई। इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज हाईलाइट भी नहीं करनी तभी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चारों कोनों में पैनल लाइट दे दें और बीच बीच में इक्वल दूरी पर आप सीयूवी लाइट दे दें, ताकि सीयूवी लाइट की जो लग्जरियस लुक है वो भी आ जाए और आपका पूरा रूम लाइट अप भी आराम से हो जाए। चलो, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि सीयूवी लाइट जाओगे, पैनल के साथ जाओगे या दोनों कॉम्बिनेशन से जाओगे। अब अगला सवाल आता है, भाई कितने वॉट की लाइट रूम में डालनी चाहिए। ये सवाल ऐसा है जो प्रॉब्लम मेरे पास सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूं। मान लो आपका जो रूम है वो 100 स्क्वायर फीट यानी 100 स्क्वायर फीट का है, उसका 70% कितना हुआ 70 वॉट्स, यानी आपको अपने रूम में 70 वॉट की पैनल लाइट डालनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, 10 वॉट की लाइट लिया है और 7 लाइट लगा दी, हो गया काम। अगर आप 6 वॉट की लाइट लगाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें 11 से 12 डालनी पड़ेंगी। अगर आप 12 वॉट की लाइट लाते हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ लाइट्स है वो कम हो जाएंगी। तो आपको किसी भी तरह 70% का जो टारगेट है वो अचीव करना है और उसके हिसाब से आप अपना वॉट चुन सकते हैं कि किस लाइट का कितना वॉट होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप सीओबी लाइट के साथ ही जा रहे हैं, सिर्फ सीओबी लाइट के साथ, तो ये वॉट बढ़ जाएगा। फिर आपको लगभग 80% के रेशियो में चलना होगा, यानी अगर 100 स्क्वायर फीट का रूम है तो आपको 80 वॉट की लाइट डालनी होगी। उसका रीजन सिंपल है, सीओबी लाइट का बीम एंगल कम होता है, यानी 40 डिग्री के एंगल पे ही लाइट डाल सकती है। तो हमें लाइट को बढ़ाना होगा ताकि जो जनरल इल्यूमिनेशन है, जनरल रोशनी है, वो ज्यादा हो सके। अब जब आप ये रूल फॉलो करें तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो ये कि एक थंब रूल है, एग्जैक्ट साइंस नहीं। लाइट की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है फुट कैंडल का, उसका इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए मैंने एक थंब रूल बता दिया जो मोटा मोटा आपको समझा देगा कि आपको किस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर मान लो आपका ड्यूप्लेक्स है या आपकी जो सीलिंग हाइट है वो बहुत ज्यादा है या आपके कमरे में खिड़कियां बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगा आप इंटीरियर डिजाइनर की हेल्प ले लो जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सके कि आपके रूम को कितनी लाइट चाहिए। पहला रूल तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो भी मैंने वॉट बताई वो नॉर्मल यूज के लिए ज्यादा है, यानी आप एक बार में सारी लाइट ऑन कर देंगे तो आपको लगेगा भाई लाइट थोड़ी ज्यादा हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइट उस टाइम को ध्यान में रखते हुए बनवाई जाती है कि जब आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई पार्टी हो रही है, तो जाहिर सी बात हम चाहेंगे घर में रोशनी ज्यादा हो, उस हिसाब से सारी लाइट से बनवाई जाती हैं या लगवाई जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जितनी भी लाइट्स हैं या तो उनमें एक डिमर लगवा देते हैं ताकि आप डिम करके अपने हिसाब से रोशनी को कम ज्यादा कर सके जैसा आपको अच्छा लगे, या फिर हम जितनी भी लाइट्स हैं उनको 2 या 3 स्विच में डिवाइड कर देते हैं। अब नॉर्मल यूज में इतनी ज्यादा लाइट हमें नहीं चाहिए होती, तो आप 1 या 2 स्विच ऑन करो ताकि आपकी या तो 33% या 60% लाइटें जलें, जो आपके डेली यूज के लिए काफी होगी। लेकिन घर में कोई पार्टी है, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप सारी लाइटें ऑन कर सकते हैं। अब इस लेयर में आखिर में सवाल आता है कि चलो हमने सब समझ लिया, अब ये लाइट्स का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, क्या वो वार्म व्हाइट हो, क्या वो कूल व्हाइट हो, या वो नेचुरल व्हाइट हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कूल व्हाइट तो आप बिल्कुल आउट कर दो, वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब फाइट आती है वार्म व्हाइट और नेचुरल व्हाइट के बीच में। इसमें आपको देखना है कि आपकी यूजेज कैसी है।
अगर आपका कमरा ऐसा है जहां आपको पता है आपको आके रिलैक्स ही करना है, आपको कोई काम वाम नहीं करना, तो मैं कहूंगा आप वार्म वाइट में चले जाओ। रिलैक्स करने के लिए वो सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है या यंगस्टर है या आप ऑफिस गोइंग है, आपको कोई बिजनेस है, आपको पता है भाई बेडरूम में आके जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोना है, रिलैक्स ही करना है। आपको वहाँ कभी काम भी करना पड़ सकता है, कभी खाना भी आप वहीं खाओगे, कभी दोस्तों के साथ गप्पे भी वहीं मारोगे, तमाम तरीका आप अपने बेडरूम में करोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वार्म वाइट की जगह आप नेचुरल वाइट में चले जाओ। नेचुरल वाइट रिलैक्स करने के लिए भी अच्छी है और काम करने के लिए वो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसलिए ये जो लेयर है उसमें आप वार्म वाइट की जगह नेचुरल वाइट को प्रेफरेंस देना। और जिन लोगों को नहीं पता कि वार्म वाइट, नेचुरल वाइट, कूल वाइट, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये सारी कलर्स अच्छे से समझाए हैं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो अच्छे से समझाया है। उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, चाहे तो वहां जाके एक बार आप समझ सकते हैं। वरना फटाफट शॉर्ट में ये बता देता हूँ, वार्म वाइट रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा होता है, कूल वाइट काम करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, और न्यूट्रल वाइट या जिसको नेचुरल वाइट भी कहा जाता है वो इन दोनों का बैलेंस होता है। चलो इसी के साथ आपकी दूसरी लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर थी वो भी खत्म हो गई। अब बात करते हैं तीसरी लेयर की। तीसरी लेयर बनती है आई लेवल की लाइटिंग को यूज करते हुए। जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो, वैसे आई लेवल की लाइटिंग कई चीजों में यूज हो सकती है, लेकिन बेडरूम के अंदर पर्टिकुलरली बेड साइड टेबल के ऊपर जो लाइट होती है उसको हम थर्ड लेयर ऑफ लाइटिंग कहते हैं। इस लेयर में आप बेड के साइड में तीन तरह की लाइट यूज कर सकते हो। पहली लाइट होती है हैंगिंग लाइट जो ऊपर फॉल सीलिंग से लटक के आती है, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो। दूसरा होती है वॉल लाइट्स जो अगेन वही होती है लेकिन वॉल के अंदर फिक्स होती है। तीसरी आती है बेड साइड टेबल के ऊपर जो लैंप्स रखे होते हैं उनकी। मैंने तीन बता दो दिए लेकिन तीनों यूज नहीं करने हैं, करने इनमें से एक ही यूज है। आप इनमें से कोई भी यूज करो, वैसे हम सबकी बात करेंगे अभी इंडिविजुअली, लेकिन आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये है कि आपको इनमें हमेशा 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 नेचुरल व्हाइट या कूल व्हाइट नहीं लेना है, आपको लेना है वार्म व्हाइट कलर, ताकि ये ज्यादा अच्छे लग्जूरियस लुक दे पाए और थोड़ा सा आंखों के लिए रिलैक्सिंग हो। दूसरी चीज ये याद रखो कि इनका जो लाइट का सोर्स है वो कभी भी एक्सपोज्ड नहीं होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में इनके अंदर जो भी बल्ब या एलईडी या कुछ भी लगा हुआ है वो डायरेक्टली आपको नहीं दिखना चाहिए, उसके ऊपर किसी चीज से कवरिंग होनी चाहिए। जैसे आप मेरे साइड में देख पा रहे हो, आप जितने भी एग्जांपल साइड में देख रहे हो, देखो इनमें लैंप या बल्ब या एलईडी कुछ तो लगी होगी अंदर, तभी लाइट आ रही है, लेकिन वो एलईडी आपको दिख नहीं रही है क्योंकि वो किसी ना किसी चीज से, किसी तरह की शीट से कवर्ड है। तो ये दूसरी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अब जो मैंने आपको तीन ऑप्शन बताए थे, हैंगिंग लैंप्स, वॉल लैंप्स या टेबल लैंप्स, इनमें से आप चूज तो एक ही करोगे। अब कैसे चूज करें वो मैं आपको बता देता हूं। मैं अपनी ये पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूं, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस फर्स्ट वाली ये है कि अगर आप हैंगिंग लैंप्स दे सकते हैं, इनको पेंडेंट लैंप्स भी कहा जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तरह तरह के डिजाइन में आ जाते हैं और एक मॉडर्न और लग्जूरियस फील देते हैं। सेकंड नंबर पे प्रेफर करता हूं वॉल लैंप्स को, जैसा आप मेरे साइड में देख पा रहे हो। ये अच्छे लगते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे भी लगते होंगे, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गए तो मुझे उतने ज्यादा अपीलिंग नहीं लगते, उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी आप इनको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। लास्ट में मैं रखता हूं बेड साइड टेबल के ऊपर जो लैंप्स रखे जाते हैं उनको। उनमें मुझे कई सारी दिक्कतें लगती हैं। पहले तो ये ठीक है, वो देखने में अच्छे लगते होंगे, लेकिन अगेन ओल्ड फैशन हो चुके हैं। दूसरा ये बेड के साइड में जो टेबल है वो उन पर जगह घेर देते हैं, यानी हम जो तमाम चीजें लैपटॉप, मोबाइल चार्जर कुछ वहां रखना चाहे वो नहीं रख सकते। इस वजह से बेड साइड लैंप्स की जो बात है उनको मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता। तो अगर आप भी मेरी तरह और आपको भी इस तरह के हैंगिंग लाइट से लैंप्स पसंद है तो मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूं, वो ये कि ये लैंप्स जब भी आप लगवाओ तो ये जमीन से 50 इंच ऊपर होने चाहिए, यानी नीचे जो 50 इंच बचे उसमें से 18 इंच वो ले जाएगा आपका वैसा टेबल, 18 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, और उसके बाद आपके पास लगभग 36 इंच का स्पेस बचेगा। ये लैंप्स नीचे से 50 इंच होने जरूरी है। आप इससे ऊपर उनको कर सकते हैं लेकिन इससे नीचे मत करना। तो चलिए इसी के साथ आपकी थर्ड लेयर भी फाइनल हो गई। अब याद रखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अभी तक जो मैंने तीन लेयर्स बताई हैं ये तो आपको फॉलो करना ही करना है अपने बेडरूम में। अब जो मैं आगे की दो लेयर्स बताने वाला हूं ये है आपके लिए ऑप्शनल। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको ये अच्छी लगती है तो आप कर सकते हैं, वरना इन तीन लेयर्स पर भी आप खत्म कर सकते हैं। आपको बेडरूम इन तीन लेयर्स के साथ भी अच्छा लगेगा। चौथे लेवल पर जो लेयर बनती है वो होती है आई लेवल कोव्स की, यानी कोव्स क्या होता है, जहां ऑब्जेक्ट के पीछे से रोशनी आ रही होती है, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो, और ये होना चाहिए आई लेवल पर। ये लेयर कई तरह से बनवाई जा सकती है, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो। अगर आप ड्रेसिंग बनवा रहे हो तो उसके पीछे ये कोव दे दिया, यानी ड्रेसिंग का जो मिरर है उसके पीछे से लाइट निकलेगी। आपका कोई टीवी यूनिट लगना है उसके पीछे आप एलईडी स्ट्रिप दे सकते हैं, वहां से लाइट निकलेगी, वो बहुत अच्छा लगता है। अब जब आप इस काम के लिए दुकान पर जाएंगे एलईडी स्ट्रिप लेने तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, 90 एलईडी पर मीटर, 120 एलईडी पर मीटर, 144 एलईडी पर मीटर, 240 एलईडी पर मीटर। इसका मतलब होता है कि एक मीटर में कितने सारे वो बल्ब है छोटे छोटे जो रोशनी देंगे। अब जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा बल्ब होंगे, यानी 240 एलईडी पर मीटर लेट्स एग्जांपल के लिए, तो वो सब ज्यादा रोशन भी करेगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ जो हमारी कोव बनी वहां बिल्कुल प्रेफर करें कि 240 एलईडी पर मीटर वाली आप स्ट्रिप ले सकते हैं। लेकिन इस लेवल की कोव के लिए जो आई लेवल पर हो, मैं कहूंगा कि आप 120 एलईडी पर मीटर के हिसाब से जाए, ना ज्यादा ब्राइट ना ज्यादा डल, और आई लेवल के लिए सबसे ज्यादा सूदिंग होता है। फोर्थ लेयर आप जब भी बनवाएं याद रखिए यहां पर आप वार्म व्हाइट या नेचुरल व्हाइट कोई भी ले सकते हैं आपकी पसंद के अनुसार। चलो इसी के साथ आपकी फोर्थ लेयर भी हो गई रेडी। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ लेयर पर। अब आते हैं अपनी फिफ्थ लेयर पर, जो शायद इस पूरे सिलसिले में सबसे ज्यादा मुश्किल लेयर है बनाने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लेयर का नाम है टास्क लाइटिंग लेयर।
ये लेयर सिर्फ वहां लगाई जाती है जहां आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है। एग्जांपल के लिए अगर आपके बेडरूम में स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल के ऊपर आप इस तरह की लाइट लगवा सकते हैं। अगर आपके बेडरूम में अलमीरा है, वैसे होगी ऑफ कोर्स, तो आप उसके अंदर भी इस तरह की लाइट लगवा सकते हैं, वो भी टास्क लाइट बन जाती है। अगर आपके बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल है, जो ज्यादातर होता ही है, तो वहां पर आप एलईडी मिरर ले सकते हैं इस तरह का, जो अगेन एक टास्क लाइटिंग का काम करता है, जो जब भी आप अपने बाल वगैरह बना रहे हैं, अपने आप को देखना चाह रहे हैं मिरर में, तो रोशनी आपके मुंह पर पड़ती है ताकि आप अच्छे से काम कर पाए। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं लगवा रहे हैं तो आप जा सकते हैं एलईडी नाइट लाइट के साथ, जो मेरे साइड में आप देख पा रहे हैं। ये वॉल पर नीचे की तरफ लगती है और देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा लग्जूरियस लुक दे देती है, क्योंकि अक्सर ये चीज आपने शायद 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में देखी होगी। अगर आपके बेडरूम में भी लग गई तो आपका बेडरूम कई गुना अच्छा दिखेगा। अब हर लेयर में मैंने आपको साफ साफ बताया कि आपको कौन से कलर की लाइट लेनी चाहिए, लेकिन इस वाले लेयर में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन देयर टास्क आप अलग अलग कलर की लाइट चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टडी टेबल है, वहां कूल व्हाइट सबसे अच्छी रहेगी। ड्रेसिंग के ऊपर या फिर आपके अलमीरा के अंदर सबसे अच्छा नेचुरल व्हाइट रहेगा। और अगर आप इस तरह की नाइट एलईडी लाइट लगवाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा वार्म व्हाइट रहेगा। और इसी के साथ आपकी 5 लेयर्स ऑफ लाइटिंग हो गई खत्म। लेकिन रुको, एक बोनस टिप है। वो बोनस टिप है प्रोफाइल लाइट के बारे में। आपने से कई सारे लोग सोच रहे होंगे भाई इतने सारा ज्ञान दे लिया, प्रोफाइल लाइट का है, उसकी बारी आई है। अब प्रोफाइल लाइट एक ऐसी चीज है देखने में बहुत अच्छी लगती है, और कमाल की बात यह है कि आप इसको किसी भी लेयर ऑफ लाइटिंग में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसको सीलिंग में लगवा लो, यानी सेकंड लेयर ऑफ लाइटिंग बनवा लो। आप चाहे तो इसको बेड साइड टेबल के ऊपर लगवा लो, जैसा मेरे साइड में देख पा रहे हो, और ये थर्ड लेयर ऑफ लाइटिंग बन जाएगी। आप चाहे तो इसको फोर्थ या फिफ्थ लेयर ऑफ लाइटिंग बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका क्या यूजेज है। तो मतलब आप जैसा चाहे इसमें प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, वो ये कि अगर आप इसको सेकंड लेयर ऑफ लाइटिंग में यूज कर रहे हैं, यानी आप अपने सीलिंग में इसको लगवाना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल लाइट लगवा लेते हैं, उसी की वो जनरल लाइटिंग के रूप में यूज करते हैं। मेरे दिमाग में ये थोड़ा सा नहीं जमता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो आपको करना ये है कि आप इसको पैनल लाइट या सीओबी लाइट के साथ कॉम्बिनेशन में दिए, क्योंकि ये डेकोरेशन वाइज बहुत अच्छा लगता है और ये नॉर्मल लाइट भी देता है, लेकिन सीओबी लाइट या पैनल लाइट की जरूरत भी इसको रहती है साथ में। और जिनको प्रोफाइल लाइट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, उनको पता होगा कि प्रोफाइल लाइट के पीछे जो एल्युमिनियम लगता है वो अलग अलग डेप्थ का आता है। ये आप मार्केट में जाएंगे आपको वैसे ही पता लग ही जाएगा। अब ये जो डेप्थ है बहुत सारी हो सकती हैं। अगर आप बेडरूम में नॉर्मल सीलिंग में लगवा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 25 mm डीप वाला एल्युमिनियम केस ला सकते हैं, वो इस केस में सबसे अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का होने जा रहा है अंत। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज शायद मुझसे मिस आउट हो गई, या मैंने आपको समझाने का ट्राई किया, आपको समझ नहीं आया। फिक्र बिल्कुल मत करिए, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां कमेंट करिए अपने क्वेश्चन को और मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो याद रखिए, जब भी आप कमेंट करें हिचकेगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक डाउट कई हजार लोगों का डाउट हो सकता है। यानी आपके कमेंट करने से और मेरे उसका आंसर करने की वजह से कई हजार लोगों की दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि हमारा काम है इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो अगर आप चाहते हैं हम आपका घर इंटीरियर डिजाइन कर सके, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर एक लिंक दिखेगा, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना, आप सीधे हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओगे और हमारी टीम आपको इंटीरियर डिजाइन में पूरी पूरी हेल्प कर देगी। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सीमित समय में। तब तक के लिए गुड बाय।